श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। मंगलमूर्तये श्री हनुमते नमः। वाग्देवतायै श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीराम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रय। राम त्वमेवाश्रय। राम त्वमेवाश्रय। कल के सत्संग सत्र में हम चर्चा कर रहे थे राघवेंद्र सरकार के साथ हनुमान जी की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद राघवेंद्र सरकार को हनुमान जी ने पहचान लिया और पहचानते ही जान गए यही मेरे प्रभु हैं। प्रभु पहचान लिया और हनुमान जी भगवान को पहचाने तुरंत चरणों में गिर गए। अपने मूल रूप में अब हनुमान जी प्रकट हो गए, हनुमान स्वरूप में प्रकट हो गए। जब गए थे प्रभु के पास तो अपना रूप बदलकर ब्राह्मण के रूप में गए थे, लेकिन अब जब प्रभु को पहचान गए तो अब क्या किए, अपने मूल रूप के भीतर में प्रकट हो गए और परमात्मा के श्री राम के चरणों में गिर गए यहाँ पर। और भगवान ने भी उनको अपनी अजान बाहु से उठाकर हृदय में लगा लिया। प्रभु पहिचानी परेउ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश कई रचना। भगवान के सुंदर वेश को देख करके पहचान गए अपने प्रभु को, चरणों में गिर गए और भगवान आनंदित हुए। भगवान ने उनको अपने आजान बाहु से उठा करके तुरंत हृदय से लगा लिया। हनुमान जी को इस जगह श्री राम ने रामायण का सबसे बड़ा उपदेश दिया। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। श्री राम हनुमान जी को कहे, सुनो हनुमान, मेरा कौन प्रिय है, मेरा कौन भक्त है, कौन मेरा अनन्य है। सो अनन्य, मेरा वो परम भक्त है, मेरा वो अनन्य है जिसकी बुद्धि तारे से भी नहीं टरे। कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो जाए उसकी बुद्धि तारे से भी टरे नहीं, उसकी बुद्धि बिल्कुल हिले जुले नहीं। किस बात से? प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ, लेकिन पूरी सृष्टि में आप कण कण के भीतर में विद्यमान है। अर्थात अपने को सेवक मानते हुए सृष्टि के कण कण में ठाकुर जी के रूप का दर्शन करें। इस चौपाई का सबसे सुंदर स्वरूप दिखता है नामदेव जी की चरित्र में। नामदेव जी महाराज 50 संतों के काफिले के साथ हरिद्वार से हर की पैड़ी से गंगा जल को जल पात्र में भरे और नंगे पांव उस जमाने में चल दिए जेठ आषाढ़ की गर्मी में रामेश्वर जल चढ़ाने के लिए।
जब रामेश्वर से 24 किलोमीटर दूर थे, दृष्टि पड़ी एक गधे पर। जीभ बाहर निकली और जल के अभाव में तड़प रहा था। इसी चौपाई का अनुसरण किए मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, पूरी सृष्टि मेरे ठाकुर जी का रूप है। जैसे ही देखा, जलपात्र को खोले, कहे हे रामेश्वर देव। आप सोच रहे होगे नामदेव चलता चलता थक गया है, नामदेव को इस रूप में दर्शन देने आ गए। जलपात्र को खोले, मुख में उड़ेल दिए जल को, और सभी जो साथ में संत थे, 50 संतों के काफिले के साथ थे, सभी के सभी जो संत थे, सब कहे नामदेव कितना मूर्ख निकला, गधे को जल पिला दिया। लेकिन नामदेव जी की दृष्टि में परिवर्तन हो चुका था। नामदेव जी गधे को नहीं जल पिलाए, नामदेव जी किसको पिलाए? अपने रामेश्वर महादेव को पिलाए। इस चौपाई का अनुसरण करते हुए मैं सेवक, अपने को सेवक, सचराचर रूप स्वामी भगवान, सृष्टि के कण में जो भी है, कण कण में मेरे ठाकुर का रूप है। इसको जीवन के भीतर में अनुभव किए और सुंदर उपदेश दिए। और इधर से नामदेव जी कहाँ पहुँचे? रामेश्वर पहुँचे। और आज रात्रि में रामेश्वर महादेव प्रकट होकर पुजारियों को कहे, कल मेरा परम भक्त नामदेव आ रहा है, जब वो आए तो आप उसका बहुत स्वागत करना। पुजारी गदगद हो गए। जब नामदेव जी आए, पुजारी पुष्पों की वृष्टि करने लगे, दंडवत प्रणाम करने लगे। नामदेव जी ने कहा, मैं साधारण इंसान, आप लोग निरंतर रामेश्वर महादेव के सानिध्य में रहने वाले, मुझ इस साधारण जीव को दंडवत प्रणाम क्यों कर रहे हो? पुजारियों ने कहा, हमारी कई पीढ़ियां बीत गई महादेव की सेवा करते करते, लेकिन आज आपकी कृपा से महादेव का साक्षात्कार हो गया। महादेव ने कहा है, आपके द्वारा दिया गया जल मैंने 24 किलोमीटर पहले स्वीकार कर लिया है। अर्थात मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, इस सृष्टि के कण कण के भीतर में हमारे इष्ट देव विद्यमान हैं। इस बात को हम अपने जीवन के भीतर में अनुभव करें। और हनुमान जी आनंदित हो गए, प्रभु से परम भक्ति का स्वरूप को जान करके। और इस जगह हनुमान जी ने अपनी शिकायत श्री राम को कर दी। कहे, प्रभु मैं आपसे पूछता हूं कि आप कौन हैं। ये बात इसलिए हो सकती है कि मैं माया में डूबा हुआ हूं, इसलिए आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन आप मुझसे कैसे पूछते हैं? आप तो अंतर्यामी हैं। मेरा पूछना तो स्वाभाविक है। तब माया बर फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो माया में डूबा हुआ हूं, इसलिए आपको पहचान नहीं पाया। मैं मंदमती हूं, मैं मोह के अधीन हूं। इक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान। प्रभु एक तो मंदमती हूं, दूसरा मोह के अधीन हूं, तीसरा हृदय भी कुटिल है, चौथा अज्ञानी हूं। लेकिन प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। हनुमान जी ने श्री राम को कहा। हनुमान जी के इस भाव को सुनकर के श्री राम गदगद हो गए, आनंदित हो गए। और इस जगह हनुमान जी ने को श्री राम कहे, सुनो हनुमान, तुम मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। सुनु कपि जिय मानसी जनि ऊना, सुनु कपि जिय मानसी जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान,
तुम मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो, लखन से दुगना प्रिय हो। आप सोचिए कि लक्ष्मण जी की मौजूदगी में भगवान ये कह रहे हैं कि हनुमान तुम मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। तो लक्ष्मण जी के मन में सोच आ जाएगी ना इस बात को सुन करके कि इतने साल से जागरण मैं कर रहा हूं और ये नया नया अभी आया और वह भी वेश बना करके आ गया और भगवान उसको इतना प्रेम से उपाधि दे रहे हैं। परंतु लक्ष्मण जी को ईर्ष्या नहीं हुई हनुमान जी से, लेकिन मन में विचार जरूर आया कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी है, इतनी सेवा के बाद भी मैं प्रभु का प्रिय नहीं बन पाया। जितना प्रिय ये आने वाला आज ही व्यक्ति बन गया। भगवान समझ गए कि लक्ष्मण जी के मन में बात हलचल शुरू हो गई है। इधर हनुमान जी कहे मेरा मित्र है सुग्रीव, ऊपर पहाड़ पर रहता है किष्किंधा नगरी पर। उसके राज्य को उसके भाई ने छीन लिया, पत्नी इत्यादि को भी छीन लिया। प्रभु ऐसा करें, पहले सुग्रीव को राजकाज प्राप्त करा दीजिए, उसके बाद उसके पास सेना सब व्यवस्था हो जाएगी, फिर हम सीता जी के अन्वेषण में निकल जाएंगे। श्री राम कहे ठीक है हनुमान, ऐसा करो तुम मेरी सुग्रीव से मित्रता करा दो, तुम मेरी सुग्रीव से मित्रता करा दो। हनुमान जी ने कहा प्रभु ठीक है, चलिए चलिए किष्किंधा चलिए, मैं मित्रता करा देता हूं। श्री राम कहे सुनो हनुमान, सुग्रीव बंदर है, इतनी ऊपर पहाड़ पर रहता है, कुछ ही देर में दौड़ता कूदता फांदता पहुंच जाएगा और मुझे जाने में बहुत श्रम करना पड़ेगा। हनुमान जी कहे प्रभु आपकी मैत्री हो ना हो, लेकिन अगर आप मित्रता करना चाहते हो तो जाना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि भक्ति का परम सिद्धांत है कि जीव ब्रह्म के पास नहीं जाता, ब्रह्म जीव के पास जाता है, तो जाना तो प्रभु आपको ही पड़ेगा। श्री राम कहे ठीक है, अगर जाना मुझे ही पड़ेगा, तुमने रख ही दिया है शर्त, तो ऐसा करो मुझे गोद में बिठा लो और बिठा करके हम दोनों को गोद में बिठा करके आप किष्किंधा ले चलो। हनुमान जी बोले प्रभु हम आपको गोद में नहीं बिठा सकते, क्योंकि गोद में तो आपको दशरथ और कौशल्या ही बिठा सकते हैं, ये उनका अधिकार है, हमारा तो इतना अधिकार नहीं। लेकिन महाराज हम पीठ पर तो जरूर बिठा सकते हैं। यदि आप हमारी गोद में आए तो भी हम गोद में नहीं रखना चाहते, क्योंकि आप हमारी गोद में आए तो हमें आपका ख्याल रखना पड़ेगा कि आप कहीं गोद से गिर न जाएं। लेकिन अगर आप पीठ पर आ गए, पीठ पर बैठ गए, तो मुझे नहीं आपका ख्याल करना पड़ेगा, आपको मेरा ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि यदि मैं गिरा तो आप भी गिरेंगे और भक्त का पतन भगवान का पतन हो जाएगा। इसलिए महाराज आप यदि गोद में आना चाहें तो भी हम बिठाने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी मैत्री सुग्रीव से हो तो आप हमारी पीठ पर बैठ जाइए, मुझे ठीक से पकड़ कर रखिए ताकि मैं गिरूं नहीं, यदि मैं गिरा तो आप भी गिर जाएंगे। हनुमान जी ने बड़ी बुद्धिमता से दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर बिठा लिया और जय श्री राम का नारा लगाकर हनुमान जी ने छलांग लगाई। गोस्वामी जी कहते हैं सीधे ऊपर शिखर पर पहुंचते ही हनुमान जी बैठ गए
दोनों भाई पीठ से नीचे उतरे और भगवान के कुछ बोलने से पहले ही लखन जी ने भगवान के चरणों में दंडवत कर दिया। भगवान को आश्चर्य हुआ कि ये नई कौन सी आज बात हुई कि लक्ष्मण दंडवत कर रहे हैं। पूछे, लखन क्या बात है? लक्ष्मण जी कहे, महाराज यह मुझसे दुगना पक्का है। जो आपने कहा तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम मुझे लक्ष्मण से दुगना प्रिय हो, तो ये बात सिद्ध हो गई। ये निश्चित ही मुझसे दुगना है, ये पक्का हो गया, ये यकीन हो गया, क्योंकि मैं तो केवल शेष नारायण हूं और आप मेरे बिछौने पर क्षीर सागर में सोया करते हैं। मैं केवल आपको ही उठा सकता हूं, लेकिन हनुमान जी धन्य हैं जो आपको और मुझे दोनों को उठाकर ऊपर आ गए। लक्ष्मण जी के मन में जो थोड़ी सी हलचल हुई थी उसका समाधान हो गया। यहाँ सुग्रीव जी को बुलाए, भगवान खड़े हैं। हनुमान जी ने अग्नि को जला दिया और अग्नि की साक्षी में प्रभु को सुग्रीव का परिचय कराया। दोनों की दोस्ती करा दी, मित्रता करा दी। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु से मिला दिया और जीवन के भीतर में कल भी मैं आपसे चर्चा की कि प्रभु से मुलाकात कराने में हनुमान जी की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए राम जी से मिलना चाहते हो तो जरूरी है हनुमान जी को पहले प्रसन्न कर ले, और हनुमान जी यदि माध्यम हो जाएं तो दुनिया के सब सुग्रीव प्रभु से मुलाकात कर सकते हैं। शर्त यह है हनुमान जी को माध्यम होना चाहिए। और इस जगह भगवान प्रसन्न हुए, मैत्री हुई और सुग्रीव ने प्रभु को बताया कि एक बार मैं यहाँ बैठा था और आकाश मार्ग से कोई जा रहा था, उसने कुछ वस्त्र अलंकारों को यहाँ गिरा दिया था। भगवान ने वस्त्र अलंकारों को देखा और देखते ही प्रभु पहचान गए ये सीता जी के अलंकार हैं। सुग्रीव ने कहा, प्रभु हम सीता जी का पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। और सब बातचीत हो जाने के बाद भगवान श्री राम ने सुग्रीव से पूछा कि तुम किष्किंधा के बदले यहाँ पर्वत पर क्यों रहते हो? सुग्रीव बोले, प्रभु इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। मैं और बाली हम दोनों सगे भाई हैं, दोनों में बहुत प्रेम था। एक बार हम रात्रि को सो रहे थे, मैं नाम का एक मायावी राक्षस हमारे गांव में आया और उसने रात्रि को ही ललकारा मुझे। बाली गदा लेकर मायावी को मारने दौड़ा, मैं उसके पीछे गया और वो जो राक्षस था गुफा में घुस गया। बाली मुझे कहा, अगर मैं 15 दिन तक बाहर नहीं निकला तो तुम मुझको मरा समझ करके चले जाना और किष्किंधा को संभाल लेना। इतना कह करके बाली भीतर चला गया गुफा के। बोले मैं 15 दिन बाहर खड़ा रहा, लेकिन बाली बाहर नहीं आया और भीतर से खून की धारा बाहर आई। मुझे लगा राक्षस ने बाली को मार दिया है और बाहर निकलते मुझे भी मारेगा। तो मैं गुफा के द्वार पर एक पत्थर को रख दिया और इधर किष्किंधा के लोगों ने, जब मैं लौटा तो सबने जबरदस्ती से मुझे गद्दी पर बिठा दिया और कुछ ही दिन में बाली लौट आया। लौटकर उसने मुझे बहुत मारा पीटा और पत्नी को भी ले गया और मुझसे कहा, अब मैं तुझे कहीं भी पाऊंगा तो जान से मार दूंगा। इसलिए
मैं इस पर्वत पर, ऋष्यमुख पर्वत पर, ये मेरे लिए सुरक्षित स्थान है, यहाँ बाली आ नहीं सकता है। और बहुत सुंदर वर्णन आया है कि बाली किसका प्रतीक है। बाली कर्म का प्रतीक है और सुग्रीव जीव है। सुग्रीव जहां जहां जाता था वहां बाली पीछा करता था। इसका अर्थ हुआ कि जीव जहां भी जाएगा कर्म उसके पीछे लगा रहेगा। कहीं भी जाओ कर्म हमारे पीछे है, कर्म हमें नहीं छोड़ेगा। कहीं मर्जी हम चले जाएं, कर्म पीछा करेगा। कर्म से मुक्त होने के लिए, कर्म की सत्ता से बाहर होने के लिए एक ही उपाय है, और वो उपाय क्या है? जीवन के भीतर में सत्संग का पर्वत अर्थात ऋष्यमुख पर्वत, सत्संग के शिखर पर अगर हम बैठ जाएं तो कर्म वहां नहीं आ सकता। सांसारिक चिंताएं वहां नहीं आ सकती जब हम सत्संग करने लगते हैं। तो जब हम सत्संग के शिखर पर जाकर बैठ जाते हैं तो कर्म हमारा पीछा नहीं करता। कर्म सत्संग के मंडप में प्रवेश नहीं कर सकता। और इस जगह जहां जहां सुग्रीव है, पीछे पीछे कौन पहुंचेंगे? बाली पहुंच जाएंगे। इसलिए मन को ऐसी आदत डाल दें, हम कहीं भी रहें, या तो स्वाध्याय करें, एकांत में जाएं, भजन करें और सत्संग जीवन के भीतर में करें। ऐसा हमारा अभ्यास हो। अलग से सत्संग की व्यवस्था नहीं है। स्वाध्याय करिए, चिंतन कीजिए। अगर यही नहीं है तो एक और चीज मुझे लगता है वो सत्संग के बराबर है, छोटे बच्चों का संग करें। जो छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों का जो संग है ना, वो भी सत्संग ही है। और उसके बाद तीसरी चीज स्वाध्याय, छोटे बच्चों का संग और चिंतन, ये करिए। इससे ये तीनों सत्संग ही है। और सत्संग ऐसा स्थान है जहां पर सत्संग के मंडप में पहुंचकर चिंता जीवन में नहीं आ सकती है। और इस जगह श्री राम कहे, सुनो सुग्रीव मारी हूं बाली एक ही पा, एक ही बाण से मैं बाली को खत्म कर दूंगा। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। वो कहीं भी ब्रह्मा विष्णु रुद्र की शरण में चला जाए, उसके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती है। भगवान सुग्रीव के साथ मैत्री किए और इस जगह मित्रता के आदर्श का सुंदर वर्णन किए गोस्वामी जी। गोस्वामी जी कह रहे हैं आदर्श मित्र कौन है? बोले आदर्श मित्र वो है जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातककारी। निज दुख गिरी सम रजु करी जाना, मित्र को दुख रज मेरु समाना। अर्थात कहे कि जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उस मित्र का मुख देखने से भी पाप लगता है। मित्र किसे कहते हैं? बोले जो अपना पर्वत जैसा दुख भी बिल्कुल छोटा माने और मित्र का छोटा दुख भी बहुत बड़ा माने। जो मित्र के दुख में साथ दे उसका नाम मित्र है। और मित्र को गलत से अच्छे मार्ग पर चलाए उसका नाम मित्र है। जो विपत्ति में कभी साथ ना छोड़े उसका नाम मित्र है। जो लेते देते समय मन में कभी शंका ना कर लाए उसका नाम मित्र है। ऐसा नहीं हम हैं तब तक तो मीठी बातें, हम इधर उधर गए तो उसकी निंदा शुरू हो जाए।
बोले अगर ऐसा मित्र है तो उससे दूर रहने में ही भलाई है। मित्रता ऐसी होनी चाहिए जैसी श्री राम ने बताई है। राम ने उनके मित्र सुग्रीव के लिए प्रतिज्ञा कर ली, अपने मित्र सुग्रीव के लिए, कि मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। सुग्रीव ने कहा महाराज आप कहते तो ठीक है, एक बाण से मार दूंगा, लेकिन आपको पता है कि बाली के सामने जो युद्ध करने जाता है उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाती है। महाराज मुझे यकीन तब आएगा जब आप दुंदुभी राक्षस के इस अस्थि तल, जो ताल है तालाब, उसको खत्म कर देंगे, तब मैं समझूंगा कि आप बाली को मार सकेंगे। सुग्रीव जीव है, प्रभु से प्रमाण मांगता है। हम भी कहते हैं ना कि प्रभु पहले ये काम कर दो फिर इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, प्रभु ये कर दो फिर ये करूंगा। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं जीव से मैं तेरा सब काम कर दूंगा, पर तू मेरा हो जाना पहले। भगवान कहे सुग्रीव को सखा सोच त्यागऊं बल मोरे। मेरे मित्र मेरे बल से सारे का सारा शोक को त्याग दो। सब विधि घटब काज में तोरे। मैं सब प्रकार से तुम्हारे कार्य को संपूर्ण करूंगा। ये चौपाई सुग्रीव के लिए नहीं, हम सब सुग्रीव हैं इस रूप में, हमारे लिए है। भगवान ने सुग्रीव पर कहा कि मुझ पर सब कुछ छोड़ दे, मैं तेरे कार्य पूर्ण कर दूंगा, तू बस मेरा हो जा। परंतु हम प्रभु से यही कहते हैं कि तुम मेरे हो जाओ, जबकि कहना चाहिए हम प्रभु आपके हैं। लेकिन हम अपेक्षा प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तुम मेरे हो जाओ, जबकि होना चाहिए हम प्रभु के हो जाएं। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने 18वें अध्याय में स्पष्ट कर दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कहे सभी धर्मों को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जा। भगवान ने कहा मैं जिम्मेवारी लेता हूं तुम्हारी मुक्ति की, मैं सब कुछ कर दूंगा, पर तू एक बार मेरा हो तो जाना। तो जैसे हम प्रभु के हो जाते हैं, अर्थात हम प्रभु के हो जाएं, हम प्रभु के बने और प्रभु हमारे सर्वस्व को संभाल लेंगे, इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए। यदि इतना पूरा भरोसा न हो तो इसका मतलब हमारी दशा सुग्रीव जैसी है। जैसे सुग्रीव ने प्रभु से पहले प्रमाण मांगा कि पहले तुम ये कर दो, बाद में। हम आपकी भी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। लेकिन भक्ति का बीज क्या है? भक्ति का बीज है विश्वास। भक्ति का बीज क्या है? भरोसा। बिना विश्वास के भक्ति हो ही नहीं सकती। जब हम विश्वास की चरम सीमा पर पहुंचते हैं तब भक्ति होती है। हमें परमात्मा पर पूर्ण विश्वास, और विश्वास का ये अर्थ मत लीजिएगा, गलत अर्थ मत लीजिएगा। अक्सर लोग विश्वास का ये अर्थ लेते हैं, हमने ऐसा चाहा प्रभु ने ऐसा कर दिया। अरे भाई, हम तो पता नहीं क्या क्या मांग लेंगे। ये विश्वास का अर्थ नहीं है। विश्वास का सिर्फ इतना सा अर्थ है कि प्रभु जो भी करेंगे उसमें मेरा कल्याण है, इस बात का विश्वास। और ये विश्वास हुआ तो जीवन भरा पूरा हो जाता है। ये विश्वास हुआ तो सब कूड़े करकट से जीवन में छुटकारा प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस विश्वास को जागृत करना अध्यात्म के जगत में बहुत ज़्यादा जरूरी है। भगवान सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए बिना प्रयास के ही दुंदुभी राक्षस की अस्थि को बिखेर दिए। तब सुग्रीव को भगवान पर भरोसा हुआ
भगवान सुग्रीव को लेकर के आए। भगवान ने कहा चलो जाओ बाली को ललकारो, मैं पेड़ की ओट में खड़ा हूं, जब मुझे लगेगा अब मारने का मौका आ गया है तब मैं मार दूंगा। सुग्रीव जा तो रहा है लेकिन भगवान से बार बार कह रहा है प्रभु देर मत करना, प्रभु देर मत करना। भगवान ने कहा मैंने तुझे विश्वास दिलवा तो दिया है, अब क्यों डर रहा है? तुझे मैंने सब प्रकार से विश्वास दिला दिया है, अब क्यों घबरा रहा है जीवन के भीतर में? और सुग्रीव बोला प्रभु अभी भी मुझे पूरा पूरा भरोसा नहीं है, ये जीव का स्वभाव है। सुग्रीव ने जाकर बाली को ललकारा। बाली तुरंत गदा लेकर खड़ा हो गया। इस समय बाली की पत्नी तारा ने बार बार बाली को रोका, कहा विचार कीजिए, जिनके बल से आ रहा है सुग्रीव उनको जीतना इतना सरल नहीं है। सुग्रीव आज जिनके बल से आ रहे हैं उन दोनों भाइयों के बल की तेज की कोई सीमा नहीं है और उनमें काल को जीतने की भी क्षमता है। लेकिन युद्ध के लिए उद्धत बाली पत्नी की बात को नहीं सुना और आ गया युद्ध करने के लिए। और इस जगह बाली पत्नी को हटाया, एक और युद्ध के लिए आया। सुग्रीव और बाली का द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ। भगवान वृक्ष की ओट में खड़े देख रहे हैं, ठाकुर जी हम सब के पीछे खड़े हैं। भगवान कुछ समय के लिए संसार के साथ हम कैसे टक्कर लेते हैं ये देखते हैं, कितना हम सहन कर सकते हैं इसकी परीक्षा भी ठाकुर जी ही करते हैं। और बाली ने सुग्रीव को एक मुष्टिका से प्रहार किया। आज वो मुष्टिका वज्र के समान सुग्रीव को लगी, मुंह से खून बहने लगा, गिर गया, दौड़ कर आया, भगवान के पास आकर रोने लगा। प्रभु आप कह रहे थे एक ही बाण से मार दूंगा, ये आपने क्या किया? और इस जगह भगवान ने कहा कि मैं मार देता, लेकिन क्या करूं, तुम दोनों भाइयों की शक्ल एक जैसी है, दूर से पता ही नहीं लगे कौन सुग्रीव है। मैं बाली को मारूं और तीर तुम्हें लग गया तो दुनिया क्या कहेगी कि राम ने मित्र से द्रोह कर दिया। इसलिए अब की बार क्या करता हूं, भगवान हाथ में माला लिए और बाली के गले में डाल दी। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनी बल दे ही विशाला। अब और बल के साथ भगवान बाली के हाथ को, सुग्रीव के शरीर को स्पर्श किए, शरीर स्वस्थ हो गया, वज्र के समान कठोर हो गया। भगवान ने कहा अब जाओ सुग्रीव। और अब सुग्रीव जो गए, भगवान ने क्या किया, सुग्रीव के गले में माला पहना दी, पुष्पों की माला पहनाई और कहा अब मुझे पता चलेगा, इससे अंतर हो जाएगा कौन सुग्रीव है कौन बाली है, किसको बाण मारना चाहिए। और भगवान दोबारा सुग्रीव को भेजे। सुग्रीव गया, बाली से दोबारा लड़ाई शुरू हुई और इस बार सुग्रीव लड़ते लड़ते प्रभु को देख रहा है। जीव अगर संसार से लड़ते हुए, संसार के कामों को करते हुए यदि प्रभु को देखता है, प्रभु का चिंतन करता है, प्रभु का अनुसंधान करता है, तो उसे कोई तकलीफ नहीं होने वाली। सुग्रीव देखता जा रहा है, बाली ने जोर से हमला किया। सुग्रीव दूसरी बार फिर भागने की तैयारी में था। भगवान ने सोचा अब तीर नहीं चलाऊंगा तो ये सुग्रीव भाग जाएगा। भगवान ने तीर चलाया, तीर बाली के सीने में लगा और लगते ही धरती पर गिर गया।
भगवान दौड़कर वहां पहुंचे। प्रभु बाली के सिर पर के पास खड़े हैं और सुग्रीव चरणों में खड़ा हुआ है। बाली ने देखा, श्री राम की झांकी करने लगा और झांकी करते हुए बाली धन्य धन्य हो गया। और बाली ने सोचा, इस अंतिम समय पे थोड़ा न्याय तो मांग लूं परमात्मा से। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। श्री राम की ओर देखते हुए हृदय में प्रेम, लेकिन मुख पर थोड़ी सी शब्दों में कठोरता। कहा, प्रभु धर्म के लिए आपका अवतार हुआ है और मुझे ऐसे छिप करके तुमने शिकारी की तरह से मारा है। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। इस जगह से स्पष्ट है, स्वयं बाली ने अधर्म का आचरण किया। भाई का सारा राजपाट छीन लिया, स्वयं अधर्म का आचरण किया। और स्वयं जो अधर्म का आचरण करने वाला है, प्रभु से धर्म की इच्छा कर रहा है। जगत के भीतर में भी जीव खुद अधर्म करता है, लेकिन दूसरे से किसकी अपेक्षा करता है? दूसरे से अपेक्षा करता है धर्म की। भगवान ने कहा, मैंने मारा है, इसके पीछे कोई कारण है। पूछे, क्या कारण है? बोले, अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुनु 60 कन्या सम एचारी। कहे, छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी, बहन और बेटी, इन चारों के साथ व्यक्ति को पिता और पुत्री जैसा संबंध रखना चाहिए। इन चारों के साथ बाली ने कहा, ये परंपरा आप मनुष्यों में होती होगी, हम जानवरों के भीतर में ये कोई परंपरा नहीं है। बाली ने प्रश्न किया, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मैं बैरी, सुग्रीव प्यारा, मैं कैसे आपका बैरी हो गया और सुग्रीव कैसे प्यारा हो गया? मुझे कारण तो बताओ। अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, कौन सा दोष जिसके कारण आपने मुझको मारा? बाली ने सोचा, थोड़ा न्याय तो मांगू, जानू तो सही। भगवान ने कारण बता दिया। भगवान ने कहा, अनुज वधु भगनी सुतनारी, सुन 60 कन्या सम एचारी। इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न हो। कहे, ये चारों को, छोटे भाई की पत्नी हो, पुत्र की पत्नी हो, बहन हो और बेटी हो, इन चारों के साथ व्यक्ति को पिता और पुत्री जैसा ही संबंध रखना चाहिए। बाली ने स्पष्ट कर दिया, ये परंपरा हम बंदरों में, हम सबके अंदर नहीं होती, यह आपके मनुष्यों के भीतर की परंपरा होगी। भगवान ने दूसरा कारण गिनाया। भगवान ने कहा, सुनो, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। तुम इतने अभिमानी हो, तुम्हारी पत्नी ने बार बार समझाया, तुमने पत्नी की बात नहीं मानी। बाली ने कहा, प्रभु मुझे ये बताओ, पत्नी की बात मानकर किसका कल्याण हुआ? आपके पिता ने मान लिया, आप दर दर भटक रहे हो। आपने मान लिया, सोने का मृग, कोई साधारण व्यक्ति को भी कहेगा कोई सोने का मृग होगा तो कोई मानेगा? आप बताइए, कब आपका कल्याण हुआ, कब उनका कल्याण हुआ? और भगवान ने अब तीसरी बात कह दी। भगवान ने कहा, जब पत्नी ने समझाया नहीं माना, तुमको ये नहीं मालूम था, मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। तुम्हें ज्ञान नहीं था
कि आज ये सुग्रीव जो ललकार रहा है वो मेरे बल के कारण ललकार रहा है। महाराज चहसी अधम अभिमानी, तुम उसे मारना चाहते हो। और इस जगह बाली बोल उठा, सुनहु राम स्वामी सन, चलना चातुरी मोरी, प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोरी। सुनहु राम स्वामी सन, चलना चातुरी मोरी, प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोरी। प्रभु त्रिभुवन सुंदर आप मेरे सामने में खड़े हो, अब मैं कैसे पापी, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम नहीं आवत नाही। जन्म 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 तक जीव बहुत साधनाएं करता है, बहुत योग तप व्रत अनुष्ठान तीर्थाटन करता है, लेकिन अंतिम समय में मुख से राम नहीं निकलता, अंत राम कहीं आवत नहीं। आज त्रिभुवन सुंदर मम लोचन गोचर सोई आवा, आज वही राम, मुख से नाम नहीं निकलता, आज वो त्रिभुवन सुंदर मेरे सामने में खड़े हैं। बहुरी की प्रभु अस बना ही बनावा, क्या दोबारा ऐसे बानक बनेगा, संयोग बनेगा? भगवान ने कहा, बाली मुझे तुम कहो मैं तुम्हें 1000 बरस की आयु दे दूं और तुम्हें अमर बना दूं। भगवान ने कहा, बाली मुझे तुझे मारना ही नहीं था, मुझे तो तुम्हारे भीतर में जो अहंकार था उसको मारना था। वह रोग निकल गया, मुझे रोग को निकालना था, रोगी को थोड़ा मारना था। अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें अमर बना दूं। और बाली ने कहा, प्रभु अंत समय में मुख से राम नहीं निकलता और वो राम आज मेरे सामने में खड़े हैं। प्रभु दोबारा कभी ऐसा मंजर होगा? और इस जगह बाली को भगवान ने कहा था, अचल कहूं मन राखूं प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। अब भगवान ने बाली को कहा, कुछ मांगो। बाली प्रभु से कहा, अब मैं जीना नहीं चाहता, अब मैं नहीं जीना चाहता। अब आप त्रिभुवन सुंदर मेरे सामने में खड़े हो, आपके इस दिव्याति दिव्य रूप का दर्शन करके इस पार्थिव देह का परित्याग करना चाहता हूं। महाराज आपने मुझे अभिमानी समझकर कहा कि शरीर को रखो, लेकिन प्रभु ऐसा दोबारा मंजर नहीं बनेगा। जो कल्प वृक्ष की शाखा को काटे और बबूल की रक्षा करे, ऐसा मूर्ख कौन होगा? अब तो एक कृपा कीजिए, करुणा की दृष्टि मुझ पर डालिए, बस करुणा की दृष्टि मुझ पर डालिए। जेहि जोनि जन्मऊ कर्मवश, बाली ने कहा बस एक कृपा कीजिए। जेहि जोनि जन्मऊ कर्मवश, तेहि राम पद अनुरागु। अपने कर्मों के अनुसार मैं जिस जिस योनि में जन्म लूं, बस एक कृपा करिए, वहां मेरी आपके चरणों में प्रीति बनी रहे। अद्भुत जीवन की यही धन्यता है, इसी को मांग रहे हैं अवध के भीतर में, प्रयाग में खड़े होकर के भरत लाल जी, तीर्थों के सम्राट तीर्थराज प्रयाग से, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। और वही आज बाली भी मांग रहा है, प्रभु मेरी आपके चरणों में प्रीति बनी रहे। और अंतिम बात बाली ने बहुत सुंदर की। बाली ने कहा, प्रभु एक करुणा कीजिए। क्या करिए? यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए,
यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। अद्भुत बात, बाली ने क्या किया, अपने बेटे का हाथ पकड़ा और प्रभु के चरणों में रख दिया। अब बेटे के हाथ को प्रभु के हाथ में पकड़ा दिया, कहा प्रभु मेरे इस पुत्र को आप स्वीकार कीजिए, अर्थात संतान को प्रभु के हाथ में सुपुर्द कर देना, अर्थात सत्य के हाथों में सौंप देना। माता पिता का धर्म यही है कि वो अपनी संतान को प्रभु को सौंप दे। और बाली ने अंत में बड़ा सुंदर काम किया, प्रभु को कहा प्रभु मेरे इस बेटा को अब अपना दास बनाइए और इस बेटा को मेरे अपने चरणों की सेवा के भीतर में रखे। बस माता पिता की यही धन्यता है कि वो अपनी संतान को सत्कर्म के लगा दे और सत्कर्म में लगा करके अपनी संतान को प्रभु को सौंप दे, सत्य को सौंप दे, यथार्थता को सौंप दे। यदि माता पिता ऐसा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? माता पिता का एक ही काम है, क्या करे कि इतने सुंदर संस्कार दे दें कि पुत्र परमात्मा के साथ जुड़ जाए, परमात्मा के साथ अंतरंगता के भीतर में जुड़ जाए। इसलिए बाली ने प्रभु के हाथ में अंगद को सौंप दिया। जैसे हाथी के कंठ से पुष्प की माला गिर जाए और उसे पता ही ना चले, राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली किन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जातई नाग। कह रहे जैसे हाथी के कंठ से पुष्प की माला गिर जाए और उसे पता ना लगे, वैसे ही बाली की मृत्यु हो गई और शरीर त्यागा बाली ने। बाली की पत्नी तारा रोती हुई आई। भगवान ने तारा को ज्ञान दिया और बाली का दाह संस्कार इत्यादि करवाया। रामचंद्र जी ने सुग्रीव को किष्किंधा की गद्दी सौंप दी, अंगद को युवराज पद दे दिया। सुग्रीव किष्किंधा का राजा बनकर प्रभु के पास आए। भगवान ने उसे कहा कि आप अंगद के साथ किष्किंधा नगरी का राज करो और मेरे कार्य को भूलना मत, मेरा जो काम है उसको भूलना नहीं, इस बात का सदा ख्याल हृदय में बनाए रखना। तुम राजकाज करो, लेकिन तुमने मुझे वचन दिया है कि चातुर्मास के बाद मैं सीता जी की खोज करूंगा, तो अपने उस कर्तव्य को पूरा अवश्य करना, उस कर्तव्य को छोड़ना मत। इधर समय बीता, वर्षा ऋतु बीत गई, शरद ऋतु आ गई, परंतु श्री राम को सीता जी की कोई खबर नहीं मिली। और आज राघवेंद्र सरकार बड़े व्याकुल होकर के लक्ष्मण को कहे, सुनो लक्ष्मण, सुग्रीवहु सुधि मोहि बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। सुग्रीव को राज मिल गया, धन संपदा मिल गई, स्त्री प्राप्त हो गई, अब भोग के भीतर में डूब गया है। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतौ मूड कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस सुग्रीव को मारो। और इस जगह लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए कि प्रभु में थोड़ा तो रोष हुआ।
हेलो। हाँ, माँ जी जुड़ गए आप लोग? जुड़े तो हैं। अच्छा अच्छा जुड़े हैं। अच्छा। भगवान लक्ष्मण जी को कहे कि लक्ष्मण, सुग्रीव मेरा काम भूल गया है और जिस बाण से मैंने बाली को मारा उसी बाण से कल मैं सुग्रीव को मार दूंगा। प्रभु आवेश में बोले। लखन को बहुत बात जमी। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मारना ही है तो कल क्यों, आज ही क्यों नहीं? और इस जगह भगवान कहे, नहीं लक्ष्मण, मारना नहीं, बस जाओ, जाकर के सुग्रीव को उसके काज के बारे में स्मरण कराओ, मारना नहीं। भय देखाई ले आवो तात सखा सुग्रीव। ऐसा करो, तुम जाओ और सुग्रीव को भय दिखा करके ले आओ। कुछ लोग इस जगह शंका करते हैं कि भगवान ने कहा था कल मैं उसको मार दूंगा, तो उसे मारा क्यों नहीं? भगवान तो एक वचनी है, फिर उसे मारा क्यों नहीं? नहीं भाई, भगवान ने कहा था कि कल मैं मारूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आज शाम तक अगर मेरी शरण में न आए तो कल को मारना है। शाम तक तो वह प्रभु की शरण में आ ही गया, फिर मारने की बात कहाँ रही? तो इस जगह सुग्रीव श्री राम के पास आया और आकर कहा, बड़ा अद्भुत विषय कह दिया। सुग्रीव को प्रभु ने कहा, सुग्रीव, तुमने वचन दिया था कि अब सीता जी की अन्वेषण में लगोगे, तुम्हें राज्य प्राप्त हो गया, पत्नी प्राप्त हो गई, संपत्ति प्राप्त, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, तुम उसमें डूब गए। और सुग्रीव ने कहा, प्रभु, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा, लोभ पास जेहि गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। ए गुण साधन तेना होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। प्रभु, मैं आपके पास नहीं पहुंचा, इसमें मेरा दोष नहीं है। इसमें गड़बड़ी है कि आपने मुझ पर कृपा ही नहीं की। ए गुण साधन ते नहीं हुई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। ये गुण जो है ना प्रभु, साधन से नहीं होता, और आपने मुझ पर कृपा नहीं की, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पाया। कहा, प्रभु एक बात बताओ, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा। कहे, प्रभु मनुष्य विषयों के वश में है और मैं तो पामर पशु, और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, और जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में जागता रहा, लोभ पास से गर न बंधाया, लोभ ने जिसको बांधा नहीं, प्रभु सो नर तुम समान रघुराया। प्रभु वो तो आपके समान है, प्रभु वो तो आपके समान है, जिनके जीवन में ये दुर्गुण नहीं आए, जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसकी टोटल प्रूफिंग हो गई, प्रभु वो तो आपके समान है। और चालाक था, तुरंत बोल उठा, ए गुण साधन ते ना हुई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। ये गुण प्रभु साधन से नहीं होता, आपने मुझ पर कृपा नहीं कही, इसलिए मैं इन सब दुर्गुणों में फंस गया। और भगवान मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए क्या कहे, तुम प्रिय मोही भरत जिमि भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। और अब ऐसा करो, अब सोई जतनु करऊ मन लाई, जेहि विधि सीता
कै सुध पाई। अब वो उपाय करो जिससे सीता जी की हमको शीघ्र ही प्राप्ति हो जाए। सुग्रीव भगवान की इस शरणागत वात्सल्यता को देख करके धन्य हो गया और किस प्रकार से सुग्रीव ने आगे की व्यवस्था सीता जी की खोज में प्रारंभ कर दी। सभी व्यवस्थाओं के साथ किस प्रकार से हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराना और स्मरण होते ही कनक भूधराकार शरीरा में परिवर्तित हो जाना और उसके बाद कैसे हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, इन सब विषयों की चर्चा कल के सत्संग सत्र में करेंगे। जय